केंद्र की मोदी सरकार ने आम बजट पेश किया है। जो अब की बार बजट में सरकार ने हेल्थ सेक्टर के साथ साथ रोजगार को लेकर भी कई सारी घोषणाएं की हैं। वहीं बजट पर राय रखते हुए इंडेक्स ग्रुप और मालवांचल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया ने सरकार की दूरदृष्टि को सराहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के श्री युग पुरुष धाम आश्रम में 10 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने आश्रम में रहने वाले सभी बच्चों को अन्य संस्थाओं में शिफ्ट कर दिया था, जबकि कुछ बच्चों को उनके घर भेज दिया गया था। अब परिजन बच्चों को फिर आश्रम में रखने की गुहार लगा रहे हैं। मंगलवार को कलेक्टर जन सुनवाई के दौरान 2 परिजन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों की मानसिक स्थिति से अवगत कराते हुए कहा कि बच्चों की जो हालात है उसके चलते हम उन्हें नहीं संभाल पाते हैं, जबकि आश्रम में उनकी अच्छी देखभाल होती थी। मैं बच्चे को आश्रम में छोड़ना चाहती, इसलिए मैं यहाँ जन सुनवाई में आई थी। तो बच्चे को मैडम ने बोला जन सुनवाई में लिखवा लाओ तो मैं रख लूँगी। वो रखने को तैयार है, मगर जन सुनवाई का लिखा मांग रही हूँ, बस और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। तो सर मैं कैसे अवेयर हूँ, आप ही देखिए उस बच्चे को और कहीं करवा दीजिए। मैं तो ये भी चाह रही हूँ कोई और आश्रम हो वहाँ पहुँचा दीजिए। मैं ज़रूरी नहीं कि उसी आश्रम में ज़रूरी है, मेरे से अबरता ही नहीं वो बच्चा, और माँ डेड हो चुकी, 3 महीने हो गए। तो मैं कैसे अवेयर हूँ बताइए आप, और कोई आश्रम में पहुंचा दीजिए। आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। कलेक्टर आशीष सिंह ने परिजन को अन्य संस्थान में बच्चों को रखने का आश्वासन दिया है। उनके मुताबिक फिलहाल युग पुरुष धाम आश्रम में बच्चों को नहीं रखा जा सकता। 2 ऐसे आज हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं, और वो भी हैं कि जो कुछ बच्चे थे जो पहले युग पुरुष धाम में रहते थे, जिस समय ये घटना हुई उस समय कुछ बच्चों को, या विगत 2-3 महीने पहले कुछ बच्चों को वहाँ से मुक्त किया गया था, वो वापस युग पुरुष धाम में जाना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि जो विगत घटना हुई थी उसको देखते हुए अभी हम लोग एक विकल्प तलाश रहे हैं, और या तो सामाजिक न्याय विभाग की संस्था में या अन्य किसी संस्था में इनको हम लोग भिजवाने का काम करेंगे। इस हेतु डीपीओ महिला बाल विकास को निर्देशित किया। बच्चों के परिजनों को आश्रम संचालकों से कोई शिकायत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।